पास करते हैं, जिसमें डेली वेजेस का बिल है, जिसमें जो हमने डिवीजन को लेके, नए डिस्ट्रिक्ट को लेके, चिनाब वैली को लेके, पीर पंचाल को लेके डिवीजन क्रिएट करने की बात की है, उसके रिगार्डिंग बिल है, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो है, और ये जो है लैंड राइट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल है, ताकि गरीबों को जो काफी सालों से किसी जमीन के टुकड़े पे 5 मरला 10 मरला पे रह रहे हैं, उनको इख्तियारात मिले। पर इसके साथ ही सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने लोगों को कुछ वादे किए थे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कि 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके, रिजर्वेशन का रैशनलाइजेशन को लेके। तो मैं समझती हूँ अगर सरकार और अपोजिशन मिलके काम करे तो जरूर इस इंस्टीट्यूशन का जो डिसएम्पावरमेंट हो गई है, इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा उसी ग्लोरी पे लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। इसको लेके एक बिल लाया हुआ है और हमने अपने वक्त में किसी हद तक इस मसले को हल किया था। सरकार को चाहिए कि वो हमारा जो हमने उस वक्त लाया था SRO, उसको दोबारा स्टडी करे। और डेली वेजर्स, इनकी बेचारों की हालत बहुत ख़राब है, इनकी घरेलू हालात बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और इनकी वजह से सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं। इनको इसको इंसानी मसला जान के इस पे पॉलिटिक्स न करके इनको रेगुलराइज करें। जंग का लास्ट रूप आप किस तरह से देखते हैं? हाउ दिस विल एंड? मैडम, जंग का लास्ट रूप आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ईरान फाइट कर रहा है वो शहादत के लिए फाइट कर रहा है, वो सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। इसलिए जब कोई शहादत के लिए फाइट करता है, अपनी जान देने के लिए फाइट करता है, अपनी जान हथेली पे निकालता है, तो दूसरी तरफ से अमेरिका के सोल्जर भाग रहे हैं, वो नहीं लड़ना चाहते हैं, इजराइल के सोल्जर नहीं लड़ना चाहते हैं, मगर ईरान के सोल्जर इंतजार करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फतह ईरान की होगी। आज PDP अध्यक्ष महबूब मुफ्ती सचिवालय में और जाते जाते कह गए कि इंशाअल्लाह ईरान जीतेगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की फ़ौज जो है वो युद्ध लड़ना नहीं चाहती। सर, क्या लगता है आपको ये बयान जम्मू कश्मीर के सचिवालय में उनको देना चाहिए था? हाँ, महबूबा जी बेसिकली शुरू से ही इस तरीके के उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट देने में बड़ी माहिर रही हैं। उन्होंने तो वो भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर 370 को हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और ख़ासकर कश्मीर में तो आप जाइए, कश्मीर में हर घर में तिरंगा है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट दे के पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं, जबकि उनके दायरे इख्तियारात में कुछ भी नहीं है कि ईरान क्या करता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार जो है वो पीस और अमन की बात करती है। भारत सरकार चाहती है कि इसमें जो भी आज हालात बने हैं हमारे साउथ एशिया के अंदर, जितने भी जो हालात बने हैं, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो UAE में हो, चाहे या जहाँ भी, तो भारत अमन और पीस की बात करता है और भारत की कोशिशें हैं कि ये युद्ध जो है ये रुकना चाहिए। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से असेंबली शुरू हुई है, तो क्योंकि शिया समुदाय जो है वो कश्मीर में तकरीबन 10 से 12 लाख के आसपास की आबादी है, क्या लगता है इस समय PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में होड़ है उनके वोट लेने की, इसीलिए ऐसी दलीलें या ऐसे स्टेटमेंट्स दोनों पार्टियों द्वारा दी जा रही हैं? यही लगता है कि उस कम्युनिटी के लिए सरकारें जब इनकी रही तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, और इस तरीके के सेंटिमेंटल जो है स्टेटमेंट दे के उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो शिया जो कम्युनिटी के जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो काफ़ी बड़ी सोच रखने वाले हैं, नेशनलिस्ट सोच रखने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट से इनके जान से में आएंगे वो। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है अब जो है नई बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में PDP महबूब मुफ्ती का बयान जो है इस वक्त सरगर्मियों में है, और ऐसे में अब भाजपा का ये कहना है कि सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है, और इसी की होड़ के चलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अब ऐसे बयान दे रही है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट TV पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।